हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। आज हम सीखेंगे बच्चों को नंबर्स कैसे लिखवाएं। वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे कि आप इजीली बच्चों को नंबर्स लिखना सिखा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ वर्कशीट्स और कुछ फ्लैश कार्ड्स जैसी चीजें मेरे पास रखी हुई हैं। इनकी हेल्प से आप बहुत इजी तरीके से बच्चों को नंबर्स लिखना सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बच्चों को नंबर सिखाने के लिए अगर आप इस तरह की इजी फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि बच्चों को स्वर और व्यंजन कैसे सिखाएं, उसमें भी मैंने इसी तरह के इजी फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। तो ये सेम वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर शेप में काटा है इस पेपर को। जो भी A4 शीट पेपर आप ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 लिख दीजिए और यहाँ पे कोई भी एक इजी सा ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाया है, उसी तरह से नंबर 2 है, 2 मैंने बर्ड बनाए हैं, यहाँ नंबर 2 है, 3 छोटे कार हैं, 4 डक्स हैं। तो ये थोड़ा कलरफुल आप बनाएं ताकि बच्चा इस तरह से कलरफुल चीजें देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर थोड़ा कलरफुल बनाएं। और जैसे कि मैंने हिंदी में जो फ्लैश कार्ड्स को लैमिनेट करना आप लोगों को बताया था, तो इस तरह से फ्लैश कार्ड को अगर आप इस सेलोफेन टेप से आप ऊपर से चिपका देंगे तो ये काफी ड्यूरेबल हो जाएगा, ये जल्दी फटेगा भी नहीं और ना ही मुड़ेगा। तो और ये काफी समय तक आप बच्चों को इस फ्लैश कार्ड से आप सिखा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगी कि आप बहुत ज्यादा टाइम दें इस तरह के फ्लैश कार्ड्स को किसी हार्ड बोर्ड में चिपकाना, फिर उसे बॉर्डर बनाना, दिस दैट, ये सारी चीजें वेस्टेज ऑफ टाइम है। और एक बार बच्चा 1 2 3 4 लिखना सीख जाता है, उसके बाद ये फ्लैश कार्ड्स किसी काम की नहीं रहती। तो हार्डली आपको 10 से 15 दिनों तक ही इस फ्लैश कार्ड्स को यूज करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो इस तरह से लैमिनेट करके आप इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो इनमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं इन्हें कलर करने के लिए बच्चों को बोले और उसके बाद इन्हें इस तरह के सेलोफेन टेप से चिपका करके लैमिनेशन की तरह ये दिखेगा और काफी ड्यूरेबल भी हो जाएगा। नंबर 5 है, यहाँ पे 5 काइट्स मैंने बनाया है। 6 है, यहाँ पर 6 फिशेज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आइसक्रीम है। 8 यहाँ पे स्माइली फेस मैंने बनाया है। और नंबर 9 इसमें लीव्स हैं, इसे भी मैंने लैमिनेट किया है। देखिए उसी तरह के सेलोफेन टेप से मैंने इसे चिपकाया है। और ये नंबर 10 है, यहाँ पे कैंडीज बने हुए हैं। तो इस तरह के सिंपल पिक्चर्स बनाए जो कि बच्चा जिनको समझ सके, एक ही नजर में उन पिक्चर्स को वो पहचान सके और रिलेट कर सके। तो यहाँ पे इस तरह के फ्लैश कार्ड्स अगर आप बनाएंगे तो ये काफी इजी होगा। इवन 1 to 10 ही नहीं, बाद में अगर आप उसे जो बड़े नंबर्स आप सिखाएंगे, 11 है, 12 है, तो इस तरह के नंबर्स भी वो आसानी से, अगर 12 सिखाना है तो 1 and 2 12, इस तरह के नंबर्स भी आप उसे सिखा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन फ्लैश कार्ड्स को आप इस तरह से अरेंज करके बच्चों को ऑब्जेक्ट भी काउंट करने के लिए बोलिए और साथ में इन नंबर्स को भी पढ़ने के लिए आप बोल सकते हैं। जैसे 1 फ्लावर, 2 बर्ड्स, 1 2 3 कार्स, 1 2 3 4 डक्स, 1 2 3 4 5 काइट्स। तो इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट को काउंट करना भी सिखाइए और साथ में इन नंबर्स से वो फैमिलियर भी हो जाएगा। इनको कैसे लिखा जाता है, किस तरह से ये 5 लिखा हुआ है, ये सारी चीजें वो देख करके समझेगा। तो ये फ्लैश कार्ड से बाद में इसको आप इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके बच्चों को फिर से इसे 1 2 3 4 के सीक्वेंस में लगाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस जो है ये थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर दीजिए और बच्चों को फिर से 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगाने के लिए कहिए। तो ये बच्चा बार बार करने से इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ही बच्चे 1 to 10 का सीक्वेंस आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैथ्स के नंबर्स हैं वो लिखना बच्चों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा इंग्लिश के अल्फाबेट्स और हिंदी के स्वर और व्यंजन लिखना शुरू कर देता है तो ये नंबर्स वो आसानी से लिख लेता है। अब आइए देखते हैं मैथ्स के नंबर्स कैसे आप उसे कॉपी में लिखना शुरू करवाएंगे। कॉपी से पहले मैं एडवाइस करूंगी कि आप बच्चों को इस तरह की एक वर्कशीट दे दें जिसमें कि वो पहले नंबर्स लिखना सीखें। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स से 1 to 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बच्चों को, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन्स है, बच्चों को बोलिए कि 1 है तो 1 2 1 1 1 इस तरह से मत लिखवाइए, उसे 1 to 10 पहले लिखने दीजिए, फिर 1 to 10, देन अगेन 1 to 10, देन अगेन फिर रिपीट करवाइए। तो ये नहीं कि बच्चा एक ही बार में 1 1 1 1 लिख रहा है फिर 2 2 2, ऐसे मत लिखवाइए। 1 to 10 और उसे बोल बोल कर लिखने के लिए बोलिए। तो यहाँ पे 1 to 10 लिखेगा बच्चा, फिर 1 to 10, फिर 1 to 10, इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आसानी से उसे ये जो नंबर्स हैं वो रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा और उन्हें लिखना भी उसे आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे काउंट करने बोलिए कितने फ्लावर्स बने हुए हैं, 1 2
3 1 2 3 सन, 4 1 2 3 4 3 कैट्स। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना भी सीखेगा। तो यहाँ पे 1 to 10 उसे लिखने के लिए इस तरह की आप वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं। अब लास्ट जो स्टेप है वो है कॉपी में लिखवाना। तो आइए देखते हैं कॉपी में बच्चों को किस तरह से नंबर्स आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। यहां पर भी बच्चों को मैं एक चीज आपको एडवाइस करूंगी, बच्चों को जब आप नंबर्स दे रहे हैं लिखने के लिए तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट 1 है तो इसमें 1 ऑब्जेक्ट कोई भी ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाइए और इसमें कलर करने के लिए बोलिए और इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। पूरा इस तरह से पूरा पेज भरकर, इस तरह से पूरा पेज भरकर बच्चों को ना लिखवाएं। कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि इस तरह से पूरे पेज भरकर वो डॉट्स देते हैं और बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि इतना कुछ बच्चा बिना किसी पिक्चर के सिर्फ लिखते जाना ये काफी बोरिंग होता है और बच्चों का लिखने से इंटरेस्ट बिल्कुल हटता जाता है। तो मैं एडवाइस यही करूंगी कि बच्चों को कम लिखने के लिए दें, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करवाएं। ये नहीं कि एक दिन बच्चे को आपने लिखवाया फिर 2 दिन बीच में गैप हो गया, इस तरह से ना करें। भले दिन में एक बार ही बच्चा कर रहा है लिखने का काम, लेकिन उसे एक फ्लो में होना चाहिए, वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे 1 लिख करके ये कुछ आप लिखने के लिए उसे दे दें। एक फिश बना दीजिए, जब ये लिखना कंप्लीट करेगा तब उसे बोलिए कि वो इस फिश को कलर भी कर सकता है। तो ये भी एक काफी एक्टिविटी भी हो जाएगा उसके लिए और जो लिखने की प्रैक्टिस है वो भी वो साथ में कर पाएगा। और इसी तरह से 2 भी आप उसी तरह से लिखवा सकते हैं। 2 कैंडी बने हुए हैं, ये कलर करेगा और यहाँ पर 2 लिखेगा। 3 यहाँ पे 3 रोज बने हुए हैं, यहाँ पर 3 लिखेगा वो। फिर जैसे वो नंबर प्रोसीड करते जाएगा 1 to 10 लिखने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सीखने के बाद कुछ आप उसके लिए एक्टिविटी या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप उसे दे सकते हैं, जैसे कि एक बॉक्स बनाकर इसमें कुछ मैंने शेप्स बनाया है, उसे बच्चा काउंट करेगा और जो नंबर है उससे वो मैच करेगा। तो ये बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी दीजिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर्स मैंने दिया है 1, यहाँ पर स्पेस दिया है, 2 लिखेगा बच्चा, 3 देन 4 5 6 7 8 9 वो लिखेगा और 10। तो इस तरह से ये सीक्वेंस भी उसे आप लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वो आसानी से मिनटों में कर लेगा। फिर यहाँ पर ड्रॉ पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स, यहाँ पर नंबर 3 दिया है और सिर्फ एक पिक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है। 3 है तो यहाँ पे 2 more पिक्चर्स ही हैज टू ड्रॉ, यहाँ पर 2 पिक्चर और वो बनाएगा। यहाँ 5 है तो ये सिंपल सा एक पिक्चर है। इस तरह के सिंपल पिक्चर्स बच्चे आसानी से बना लेते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। तो इस तरह के सिंपल पिक्चर्स आप दीजिए जो कि आसानी से बच्चा बना ले। यहाँ 5 है, यहाँ पे एक बॉक्स है, तो यहाँ पर 5 जो है पिक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ 4 और बॉक्सेस वो बनाकर इस तरह से वो नंबर 5 को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप दीजिए जिसमें कि कहीं बच्चे को सिर्फ मैच करना है, कहीं बच्चे को पिक्चर्स बनाना है, कहीं बच्चे को मिसिंग नंबर्स लिखना है। तो इस तरह के एक्टिविटीज और इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन से बच्चा इजिली 1 to 10 वो सीख जाएगा। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इन ट्रिक्स को अपनाते हुए जरूर अपने बच्चों को नंबर्स सिखाना शुरू करेंगे। और मेरी ये एडवाइस है कि आप इस तरह के फ्लैश कार्ड्स जरूर बनाएं। ये फ्लैश कार्ड्स बहुत काम आते हैं बच्चों को, चाहे आप अल्फाबेट्स सिखाएं, चाहे हिंदी के स्वर और व्यंजन सिखाएं या मैथ्स के नंबर सिखाएं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जहां पर कि बिना फ्लैश कार्ड्स के बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। और इन फ्लैश कार्ड से आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं बच्चों को। तो इन फ्लैश कार्ड से इवन बच्चों को एडिशन भी सिखाया जा सकता है। जब आप बच्चा यूकेजी में चला जाएगा या एंड ऑफ द एलकेजी, बच्चों को जब एडिशन वगैरह सिखाया जाता है तो यहाँ पे जैसे कि 5 है प्लस 3 है, तो यहाँ 5 + 3 कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स को बच्चा काउंट करके यहाँ पर 8 रखेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों को इन फ्लैश कार्ड से बहुत सारी चीजें आप आसानी से सिखा सकते हैं और वो इन्हें बहुत अच्छे से सीखेगा भी, क्योंकि इस तरह का जो टीचिंग प्रोसेस है ये बच्चों को एक फन की तरह लगता है ये। और वही आप बहुत सारी चीजें आप लिखने के लिए उसे सिर्फ दे दे कॉपी में, तो उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो उसके लिए बर्डन हो जाता है। लेकिन इस तरह से अगर आप सिखाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, एंजॉय भी करेगा और जैसा आप चाहते हैं वो सीख भी लेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इन ट्रिक्स और जो भी मैंने आप लोगों को टिप्स दिया है उसकी हेल्प से आप जरूर अपने बच्चों को नंबर सिखाएंगे और ये फ्लैश कार्ड्स भी आप जरूर बनाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।